बहुत सारे युवा साथियों का जीडीएस फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। अब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आ गए हैं। अब बार बार वो पूछ रहे हैं सर आगे का प्रोसेस क्या होगा, हमारा डीवी हो गया है, हमें कोई प्रूफ भी नहीं दिया है, कैसे क्या आगे सारी जानकारी हमें बताइएगा। तो फर्स्ट डीवी जिनका हो चुका है, आगे क्या आपको करना है, क्या कुछ होगा, उसकी मैं प्रोसेस बता रहा हूं। जिसका फर्स्ट डीवी अभी नहीं हुआ है, आपको किस डेट तक पहुंचना ही पड़ेगा वो भी थोड़ी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे सर हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी घट रहे हैं, उनकी अभी पूर्ति नहीं है, थोड़े दिन बाद आएंगे। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, कब तक होना कंप्लीट जरूरी है, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सारी बातें इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए कैसे हो आप सब, आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। तो अभिषेक क्लासेस पर पहली बार विजिट अगर कर रहे हो, सटीक और सच्चाई के लिए आपको जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अब ध्यान देना, इंडिया पोस्ट जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 ये सभी के लिए है। जिसका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ चुका है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिनका आने वाली वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा सेकंड थर्ड फोर्थ, उनके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपका जो फर्स्ट डीवी है 40,000 प्लस कैंडिडेट्स का जो है सिलेक्शन हो चुका था पहली लिस्ट में, तो उनका फर्स्ट डीवी होगा। इसकी लास्ट डेट है 21 मार्च। लेकिन दोस्तों 10 दिन का आपको समय दिया जाता है फर्स्ट बार, और 10 दिन के अंदर कोई भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचता है तो 5 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। तो आपको 21 मार्च से अलावा 5 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, यानी कि 25-26 मार्च तक पहुंच गए तो ठीक है, बाद में आपको कोई भी चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, यही इसकी अंतिम तिथि है पहली लिस्ट में जिसका नंबर आया है उसके लिए। दूसरी बात, फर्स्ट डीवी करवा कर आ गए हैं, आगे की प्रोसेस क्या होगी? तो दोस्तों आगे की प्रोसेस अब आप कुछ नहीं कर सकते, वहीं से आगे की प्रोसेस होगी जहां आपका सिलेक्शन हुआ है। जैसे कि एक इंटीमेशन लेटर आपके पास आएगा, इंटीमेशन लेटर के अलावा मैसेज भी आएगा। उस मैसेज के जरिए सारी जानकारी आपको दी जाएगी, कैसे क्या होना है मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, और ये जो इंटीमेशन लेटर मैसेज वगैरह जो आते हैं ना, सभी 23 सर्किल के एक साथ आते हैं। ऐसा नहीं है कि आज इस सर्किल के आ गए, सबके एक साथ आएंगे। कब आएंगे ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया आपको कि फर्स्ट डीवी के सारा प्रोसेस 25-26 मार्च तक चलने वाला है। उसके बाद इंटीमेशन लेटर और आपके पास मैसेज आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल घबराए नहीं, टेंशन ना करें। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं सर हमें कोई प्रूफ भी नहीं दिया है, क्या हम रिजेक्ट कर दिए गए हैं? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप रिजेक्ट नहीं किए गए हैं। बाकी कुछ के डॉक्यूमेंट्स वापस दे भी दिए हैं, कुछ के वहां जमा भी कर लिए हैं। ये अलग अलग सर्कल वाइज चलता है, तो आप घबराए नहीं। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपका इंटीमेशन लेटर मैसेज कब आएंगे। तो ये आपके दोस्तों अप्रैल के फर्स्ट वीक तक कहीं ना कहीं आने की चांस है। दूसरी लिस्ट आएगी ना वेटिंग लिस्ट, उसके समथिंग ये आ जाता है लेटर वगैरह, तो इस पर आप ध्यान देना। मैसेज वगैरह फोन नंबर चालू रखना, उस पर आएगा। ठीक है, एक्टिव रखना ईमेल आईडी वगैरह। अब ये इंटीमेशन लेटर दोस्तों क्यों आएगा? ये सेकंड आपका डीवी होगा उसके लिए आएगा। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसमें होता है। अब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीडेड होगी वो भी जानना जरूरी है। तो वहीं आपका आधार कार्ड ओरिजिनल वाला एंड इसकी फोटोकॉपी करवा लेना, सेल्फ अटेस्टेड 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए। एक और एक्स्ट्रा आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, पैन कार्ड। तो पैन कार्ड भी बनवा लीजिए जिसके पास नहीं है। दूसरा 10th की मार्क का सर्टिफिकेट, यानी कि वही आपकी मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए। ये ओरिजिनल मार्कशीट वहीं जमा हो जाती है, बाकी ये आधार कार्ड पैन कार्ड तो आपको ओरिजिनल तो दे दिए जाते हैं और उनकी फोटोकॉपी रख ली जाती है। नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों सेंट्रल का बनवा ही लीजिए आप, फायदा होगा, क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट इस बार रिजेक्ट होंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है, इसलिए केंद्र का आप सेंट्रल बनवा लीजिए। बाकी इंटीमेशन लेटर जो आपके पास लेटर आया है वो आपको वहां प्रूफ के तौर पर ले जाना पड़ेगा कि यही मेरा सिलेक्शन हुआ है, इसी वीओ के अंदर इसी डेट को हुआ है, इसलिए। ठीक है,
नेक्स्ट, इंटीमेशन लेटर के अलावा मैसेज आया है ना आपके मोबाइल फोन पर, वो मोबाइल आपको ले जाना पड़ेगा, वहां दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास ये मैसेज आया है सेकंड डीबी के लिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी एक और बात बता देता हूं मैं आपको कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ एक दिन भी हो सकते हैं। ये होता है, पिछली बार हुआ था कि कुछ कैंडिडेट फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए, कुछ का सेकंड हो रहा है उसी वीओ के अंदर, वहीं आपका एसपी ऑफिस वगैरह वहां, तो ये भी हो जाता है। बट दोस्तों आपको जो सेकंड वेरिफिकेशन करवाना जाएगा उसका पहले होगा, फर्स्ट का बाद में होगा। तो ये तो सब नॉर्मली बातें हैं। बाकी और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका सेकंड डीबी होगा, अगर बीपीएम आपको मिला है तो एसपीओ ऑफिस यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस यह आपका डीबी होना है। बाकी एबीपीएम पद मिला है तो आईपीओ इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस यहाँ आपका डीबी होना है। डेट के साथ मैसेज आना शुरू हो जाएगा, आपको ये बता दिया जाएगा कि सेकंड वेरिफिकेशन के लिए आना है या नहीं आना। कुछ अभ्यर्थियों का फर्स्ट डीबी में ही सारा प्रोसेस हो जाता है, तो उनको नहीं आएगा, मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपका यहाँ सिलेक्शन हुआ है और इस तरीके से आपको नहीं आना है। ये भी हो जाता है दोस्तों, तो घबराए नहीं। बाकी फर्स्ट डीबी तो आपका एसपी ऑफिस होना ही है, सभी को पता है। मैसेज आया था ना ईमेल आईडी पर, तो वहां एसपी ऑफिस आप गए थे। लेकिन सेकंड वाला आपका बीपीएम का एसपीओ और एबीपीएम का आईपीओ यहां होता है। नेक्स्ट दोस्तों, सेकंड डीबी के समय आपको 6-7 पेज का एक फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म में बहुत सारी बातें मेंटेन करनी पड़ती है आपको, जैसे आपका नाम हुआ, एड्रेस हुआ, इनकम, जीडीएस के अलावा अदर सोर्स क्या है आपके पास, तो वो आपसे देखा जाता है। शपथ पत्र भी कहीं ना कहीं लिखवाया जाता है कि मेरा यहीं सिलेक्शन हुआ है, जीडीएस, बीपीएम, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है। तो शपथ पत्र के तौर पर फॉर्म होगा, उसी में अटैच रूम रेंट, जैसे बीपीएम मिला है पद, अब बीपीएम को कमरा तो लेना पड़ेगा ना, तो जहां आप कमरा लोगे उस कमरे का जो मकान मालिक है उसका नाम, पता, सारा कुछ आपको उस फॉर्म में देना पड़ेगा। ये बीपीएम के लिए होता है, एबीपीएम को रूम की सुविधा नहीं मिलती है। नेक्स्ट, 100 रुपए वाला एक बॉन्ड पेपर भी भरना पड़ता है, तो इसको भी भरना पड़ेगा। बाकी किसी के पास अगर लाइसेंस है तो इसमें एक फॉर्म आता है, लाइसेंस है तो उसके आपको नंबर लिख देने हैं, और ये भी वहां मेंटेन करवाना पड़ता है कि जो ये लाइसेंस बनाया है एकदम ओरिजिनल है, कहीं कोई फर्जीवाड़ा इसमें मैंने नहीं किया है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारा उसमें होता है, 6-7 पेज का वो आता है, तो ये तो मैं आपको बता दूंगा, इसमें तो टेंशन मत कीजिए। आगे की प्रोसेस सेकंड के बाद क्या होगी वो भी आपको जानना जरूरी है, लेकिन अभी मत जानिए। सेकंड डीबी का डेट आने दीजिए, सेकंड डीबी होने दीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस इसकी बताएंगे क्या होने वाला है। आज मैंने वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए बनाया है जो बार बार एक ही प्रश्न कर रहे हैं, सर फर्स्ट डीबी हो गया है, आगे प्रोसेस क्या होगा, तो मैंने अब आपको बता दिया है कि आगे प्रोसेस क्या होगा। फर्स्ट डीबी करवाने नहीं गए तो चले जाइए, डेट भी मैंने आपको बता दी है, किस डेट को लास्ट डेट है। नेक्स्ट दोस्तों, जीडीएस के रिलेटेड कोई आपका प्रश्न है तो आप बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, वहां आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। बाकी और बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो हम पार्ट वाई आपसे करते जाएंगे टाइम टू टाइम, तो बने रहिए अभी से क्लासेस के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।